ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचशतवारिशो अध्यायम। भगवती दक्षिणा का उपाख्यान। श्री नारायण बोले, हे नारायण, मैं भगवती सभा का तथा सवदा का अंतिम मधुर तथा कल्याणकारी कल्याणकारी उपाख्यान बता दिया। अब मैं भगवती दक्षिणा का आख्यान कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी सुशीला नामक एक गोपी थी। ब्रह्म धन्य मान्य तथा मनोहर वह गोपी भगवती राधा की प्रधान सखी थी। वह अत्यंत सुंदर लक्ष्मी के लक्षणों से संपन्न सौभाग्यवती, उज्ज्वल दांतों वाली, परम पतिव्रता, साध्वी विधिवत मनोहर गोपी भगवती राधा की प्रधान सखी थी। वह अत्यंत सुंदर लक्ष्मणों से संपन्न सौभाग्यवती, उज्ज्वल दांतों वाली, परम पतिव्रता, सारी विद्या, गुण तथा रूप से अत्यधिक संपन्न थी। वह विविध कलाओं में निपुण कोमल अंगों वाली, आकर्षण कमल नयनी, श्याम सुंदर, निटम तथा वक्ष स्थल से सुशोभित होती हुई वट वृक्षों से घिरी रहती थी। उसका मुख मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से रक्त था। वह रथ में अलंकारों से सुशोभित थी। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके ओष्ठ बिंबा फल के समान रक्त वन के थे। मृग के सदस्य उसके नेत्र थे। कामिनी तथा हंस के समान गति वाली वह काम शास्त्रों में निपुण थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भामिनी वह सुशीला उनके भावों को बड़ी पाटी जानती थी तथा उनके भावों से सदा अनुरूप रहती थी। दस ज्ञान से परिपूर्ण रास क्रीड़ा की रसिक तथा रासेश्वर श्री कृष्ण के प्रेम रस हेतु लालायित रहने वाली वह गोपी सुशीला एक बार राधा के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के वाम अंक में बैठ गई। तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने गोपिकाओं में परम श्रेष्ठ राधा की ओर देखकर भयभीत हो अपना मुख नीचे कर लिया। उस समय कामिनी राधा का मुख लाल हो गया और उनके नेत्र रक्त कमल के समान हो गए। क्रोध से उनके अंग कांप रहे थे तथा ओठ प्रस्फुरित हो रहे थे। तब उन राधा को बड़े वेग से जाती देख कर उनके विरोध से अत्यंत डरे हुए भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। कांतिमान शांत स्वभाव वाले सत्वगुण संपन्न तथा सुंदर विग्रह वाले भगवान श्री कृष्ण को अंतर्हित हुआ देख कर सुशीला आदि गोपियां भय से कांपने लगी। श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान हुआ देख कर वे भयभीत लाखों करोड़ों गोपियां भक्ति पूर्वक कंधा झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा भगवती राधा से बार बार कहने लगी और उन राधा के शरण कमल में भयपूर्वक शरणागत हो गई। हे नारायण, वहाँ के 3 लाख करोड़ सुदामा आदि गोप भी भयभीत होकर उन राधा के चरण कमल की शरण में गए। परमेश्वरी राधा ने अपने कांड श्री कृष्ण को ध्यान तथा शहरी सुशीला को पलायन करते देखकर उन्हें साप दे दिया कि यदि गोपी का सुशीला आज से गोलोक में आएगी तो वह आते ही भस्मसात हो जाएगी। ऐसा कहकर देवेश्वरी राशेश्वरी राधा रोष पूर्वक रास मंडल के मंदिर राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। श्री कृष्ण को समक्ष न देखकर राधिका जी वीर से व्याकुल हो गई। उन्हें परम साध्वी को एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे ईश, आ जाइए। हे प्राणों से अधिक प्रिय तथा प्राण के अधिष्ठाता देवेश्वर, आपके बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। पति के सौभाग्य से स्त्रियों का स्वाभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। उन्हें मानव सुख प्राप्त होता है। स्त्री को सदा धर्म पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए पति बंधु आदि देवता आश्रय परम संपत्ति स्वरूप तथा भोग प्रदान करने वाला साक्षात विग्रह है। वही स्त्री के लिए धर्म सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति तथा सम्मान प्रदान करने वाला, आदर्श, डेरी पेयमान होने वाला
और मानभंग भी करने वाला है। पति स्त्री के लिए परम सार है, और बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला समस्त बंधु बांधवों में पति के समान कोई बंधु दिखाई नहीं देता। वही स्त्री का भरण करने के कारण, प्रथा पालन करने के कारण, पति उसके शरीर का शासन होने के कारण, स्वामी तथा उसकी कामनाएं पूर्ण करने के कारण कांटा कहा जाता है। वह सुख की वृद्धि करने से, बंधु प्रीति प्रदान करने से, प्रिय ऐश्वर्य प्रदान करने से, ईश्वर प्राण का स्वामी होने से, प्राण नायक और रति सुख प्रदान करने से रमन कहा गया है। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के सुख से पुत्र उत्पन्न होता है, इसीलिए वह प्रिय होता है। उत्तम कुल में उत्पन्न स्त्रियों के लिए उनका पति ही सदा 100 पुत्र से भी अधिक प्रिय होता है। जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री है, वह पति के महत्व को समझने में सर्वथा असमर्थ रहती है। सभी तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी का प्रदक्षिणा, संपूर्ण तप, सभी प्रकार के व्रत और जो मानदान आदि हैं, जो पुण्यप्रद उपवास आदि प्रसिद्ध है, और गुरु सेवा, विप्र सेवा तथा देव पूजन आदि जो भी शुभ करते हैं, वे सब पति के शरण की सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। गुरु ब्राह्मण और देवता इन सभी की अपेक्षा स्त्री के लिए पति श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या का दान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कुलीन स्त्रियों के लिए पति श्रेष्ठ है, जिनके अनुग्रह से मैं लाखों करोड़ गोपों असंख्य ब्रह्मांड को वहाँ के निवासियों तथा अखिल ब्रह्मांड को गोलोक की ईश्वरी बनी हो अपने उन कांड श्री कृष्ण का रहस्य मैं नहीं जानती। स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहकर श्री राधा भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। विरह से दुखी तथा दीन वे राधिका प्रेम के कारण रो रही थी और हे नाथ, हे रमन, मुझे दर्शन दीजिए, ऐसा कह रही थी। हे मुनि, इसके बाद राधा के द्वारा गोलोक से श्री सुशीला नामक वह गोपी दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। दीर्घकाल तक तपस्या करके उसने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त कर लिया। अत्यंत दुष्कर यज्ञ करने पर भी जब देवताओं को यज्ञ फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक भक्तिपूर्वक जगतपति भगवान श्री हरि का ध्यान किया। अंत में उन्हें प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी के विग्रह से मृत्यु लक्ष्मी को प्रकट करके और उसका नाम दक्षिणा रखकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कार्यों की संपन्नता के लिए उन देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया। तब यज्ञ पुरुष ने प्रसन्नतापूर्वक उन देवी दक्षिणा की विधिवत पूजा करके उनकी स्तुति की कि उन भगवती दक्षिणा का वन टपाए हुए सोने के समान, उनके विग्रह की कांति करोड़ों चंद्रों की तुल्य थी। वे अत्यंत कमनीय, सुंदर तथा मनोहर थे। उनका मुख कमल के समान, उनके अंग अत्यंत कोमल थे। कमल के समान उनके विशाल नेत्र, कमल के आसन पर पूजित होने वाली वे भगवती कमला के शरीर से प्रकट हुई थी। उन्होंने अग्नि के समान शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे। उन साध्वी के ओष्ठ बिंबा फल के समान थे। उनके दांत अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने अपने केश पास में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्नता युक्त मुखमंडल पर मंद मुस्कान व्याप्त थे। वे रत्न में आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वेश अत्यंत सुंदर था। वे विधिवत स्नान किए हुए देवी वे मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। कस्तूरी मिश्रित सुगंधी संदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर सुशोभित हो रहा था। केशों के नीचे का भाग सीमंत सिंदूर की छोटी छोटी बिंदियों से अत्यंत प्रकाशमान था। सुंदर नितंब व्रत श्रोणी तथा विशाल वृक्ष स्थल से वे शोभित हो रही थी। उनका विग्रह कामदेव का आधार स्वरूप था और वे कामदेव के वाहन से अत्यंत व्यतीत थी। ऐसी उन रमणीय दक्षिणा को देखकर यज्ञ पुरुष मूर्छित हो गए। उन ब्रह्मा जी के कथनानुसार उन्होंने भगवती दक्षिणा को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात यज्ञ पुरुष उन रामेश ने
उन रामेश ने रमा रूपिणी भगवती दक्षिणा को निर्जन स्थान में ले जाकर उनके साथ दिव्य 100 वर्षों तक आनंद पूर्वक रमन किया। वे देवी दक्षिणा देवी 12 वर्षों तक गर्भ धारण किए रही तत्पश्चात उन्होंने सभी कर्मों के फल रूप पुत्रों को जन्म दिया। कर्म के परिपूर्ण होने पर वही पुत्र फल प्रदान करने वाला होता है। भगवान यज्ञ भगवती दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से युक्त होने पर ही कर्म करने वालों को फल प्रदान करते हैं, ऐसा वेद वेता पुरुषों ने कहा है। नारद, इस प्रकार देवी दक्षिणा तथा फलदायक पुत्रों को प्राप्त कर यज्ञ पुरुष सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने लगे। टलंट परिपूर्ण मनोरथ वाले वे सभी देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ऐसा मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। मुनि कर्ता को चाहिए कि कर्म करके तुरंत दक्षिणा दे दे। ऐसा करने से कर्ता को उसी क्षण फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। कर्म के संपन्न हो जाने पर यदि कर्ता दैववश या ज्ञान से उसी क्षण ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता तो एक मृत बीतने पर वह दक्षिणा निश्चित ही 2 गुनी हो जाती है, और एक रात बीतने पर वह 100 गुनी हो जाती है। वह दक्षिणा 3 रात बीतने के बाद 100 गुनी और 1 सप्ताह बीतने पर उसकी 200 गुनी हो जाती है। 1 माह के बाद वह 1,00,000 गुनी बताई गई है। इस प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ती जाती है और 1 वर्ष बीत जाने पर 3 करोड़ गुनी हो जाती है, जिससे यजमानों का सारा कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण का धन हरने वाला वह मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा किसी भी कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रह जाता। उस पाप के कारण वह पापी मनुष्य रोगी तथा दरिद्र रहता है। भगवती लक्ष्मी उसे दारू ने साफ देकर उसके घर से चली जाती है। उसके द्वारा पटर साध तथा तर्पण को पीटर ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार देवतागण उसकी पूजा तथा उसके द्वारा अग्नि में पद्धत आहुति को स्वीकार नहीं करते। यदि यज्ञ के समय कर्ता के द्वारा संकल्पित दान नहीं दिया गया और प्रतिग्रह लेने वाले उसे मांगा भी नहीं, तो वे दोनों ही यजमान और ब्राह्मण नरक में उसी प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। ब्राह्मण की याचना करने पर भी यदि यजमान उसे दक्षिणा नहीं देता तो वह ब्राह्मण का धन हरण करने वाला कहा जाता है। और वह ब्राह्मण की याचना करने पर भी यदि यजमान उसे दक्षिणा नहीं देता तो वह ब्राह्मण का धन हरण करने वाला कहा जाता है। और वह निश्चित रूप से कुंभीपाक नरक में पड़ता है। वहाँ यमदूतों के द्वारा पीटा जाता हुआ वह 1,00,000 वर्ष तक रहता है। उसके बाद वह संडाल होकर चला दरिद्र तथा रोगी बना रहता है। वह अपनी 60 पीढ़ी पूर्व के साथ पीढ़ी बाद के पुरुषों को नरक में गिरा देता है। विप्र, मैंने ये सब कह दिया, अब आप पुण्य क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे मुनि, जो कर्म बिना दक्षिणा के किया जाता है उसका फल कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष के द्वारा पूर्व काल में की गई भगवती दक्षिणा की पूजा विधि को भी मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे मुनि, दक्षिणा बिन कर्म का फल हो ही कहाँ सकता है? दक्षिणा युक्त कर्म में ही फल प्रदान का सामर्थ्य होता है। हे मुनि, जो कर्म बिना दक्षिणा के संपन्न होता है उसके फल का भोग राजा बलि करते हैं। हे मुनि, पूर्व काल में भगवान राम राजा बलि के लिए वैसा कर्म अर्पण कर चुके हैं। अक्षोत्रीय व्यक्ति के द्वारा श्रद्धाहीन होकर दिया गया श्राद्ध द्रव्य तथा दान आदि क्षुद्रापति ब्राह्मणों का पूजा द्रव्य आदि सदाचारहीन विप्रों द्वारा किया गया यज्ञ अपवित्र व्यक्ति का पूजन और गुरु भक्ति से हीन मनुष्य के कर्म फल को राजा बलि आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें संशय नहीं है। हे नारद, भगवती दक्षिणा का जो भी ध्यान स्रोत तथा पूजा विधि का कर्म आदि है वह सब कवन शाखा में वर्णित है। अब मैं उसे बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में कर्म का फल प्रदान करने में यह सुन भगवती दक्षिणा को प्राप्त करके वे यज्ञ पुरुष काम पीड़ित होकर उनके स्वरूप पर मोहित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ बोले, हे महाभागे, आप पूर्व काल में गोलोक की एक गोपी थी और गोपियों में परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण आपसे अत्यधिक प्रेम करते थे।
और आप राधा के सम्मानी उन श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी। एक बार कार्तिक पूर्णिमा को राधा महोत्सव के अवसर पर रासलीला में आप भगवती लक्ष्मी के दक्षिणांश से प्रकट हो गई थी। उसी कारण आपका नाम दक्षिणा पड़ गया। हे शोभने, इससे भी पहले 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 अपने उत्तम शील के कारण आप सुशीला नाम से प्रसिद्ध थे। आप भगवती राधिका के साथ से गोलोक से सीट होकर और पुण्य देवी लक्ष्मी के दक्षिणा से आविर्भूत हो। अब देवी दक्षिणा के रूप में मेरे सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई हो। तो हे माँ भाग्य मुझ पर कृपा करो और मुझे ही अपना स्वामी बना लो। आप ही यज्ञ करने वालों को उनके कर्मों का सदा फल प्रदान करने वाली देवी हो। आपके बिना संपूर्ण प्राणियों का सारा काम निष्फल हो जाता है और आपके बिना अनुष्ठानकर्ताओं का कर्म शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल आदि भी आपके बिना प्राणियों को कर्म का फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, महेश्वर फल रूप है ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, महेश्वर फल रूप है और मैं विष्णु यज्ञ रूप हूँ। इन सब में आप ही सार रूपा हो। फल प्रदान करने वाले ब्रह्म गुण रहित प्राप्त प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके सहयोग से शक्तिमान है। हे कांटे, जन्म जन्मांतर में आप ही सदा मेरी शक्ति रही हो। हे वरानने, आपके साथ रहकर ही मैं सारा कर्म करने में समर्थ हो। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता भगवान यज्ञ पुरुष दक्षिणा के समग्र स्थित हो गए। तब भगवती कमला की कला स्वरूपिणी देवी दक्षिणा प्रसन्न हो गई और उन्होंने यज्ञ पुरुष का वरण कर लिया। जो मनुष्य यज्ञ के अवसर पर भगवती दक्षिणा के श्लोक का पाठ करता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। राजसूय वाजपेयी गो में नर मेर अश्वमेघ लांग यज्ञ यश बढ़ाने वाला, विष्णु यज्ञ धनदायक और भूमि देने वाला, पुत्र यज्ञ फल प्रदान करने वाला, गज मेघ लो यज्ञ, श्रवण यज्ञ, रटन यज्ञ, तामर यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इंद्र यज्ञ, बंडुक यज्ञ, वृष्टि कारक वरुण यज्ञ, वैरी मंडन कंडक यज्ञ, सुशी यज्ञ, धर्म यज्ञ, पाप मोचन यज्ञ, ब्राह्मणी कर्म यज्ञ और कल्याणकारी अम्बा यज्ञ। इन सभी के आरंभ में जो व्यक्ति श्लोक का पाठ करता है उसका सारा यज्ञ कर्म निर्विघ्न रूप से अवश्य ही संपन्न हो जाता है। ये श्लोक मैंने कह दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। शालिग्राम में अथवा कलश पर भगवती दक्षिणा का आह्वान करके विद्वानों को उनकी पूजा करनी चाहिए। उनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने स्कंद से आविर्भूत होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। सभी कर्मों में अत्यंत प्रवीण है। संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। सबकी वंदनीय तथा पूजनीय मंगलमय सूर्य दायिनी सूर्य स्वरूपिणी शोभनशील वाली और शुभदायिनी है। ऐसी देवी की मैं आराधना करता हूँ। हे नारद, ना इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष को मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष को मूल मंत्र से इस वरदायिनी देवी की पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मंत्र के द्वारा देवी दक्षिणा को पाद्य आदि अर्पण करके ओम श्री कलिश दक्षिणाय स्वाहा इस मूल मंत्र से बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों द्वारा पूजित भगवती दक्षिणा की भक्ति पूर्वक विधि और पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवती दक्षिणा का यह आख्यान आपसे कह दिया। यह सुख प्रीति तथा संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला पृथ्वी तल पर भारतवर्ष में जो मनुष्य सावधान होकर देवी दक्षिणा की इस आख्यान का श्रवण करता है उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहता। पुत्रहीन व्यक्ति गुणी पुत्र तथा भार्याहीन पुरुष परम सुंदर तथा सुशील पत्नी प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह सुंदर पुत्रवती विनम्र प्रिय पार्षिनी पतिव्रता पवित्र तथा कुली श्रेष्ठ पुत्र वधु भी प्राप्त कर लेता है और विद्याहीन विद्या प्राप्त कर लेता है तथा धनहीन धन पा जाता है। भूमिहीन व्यक्ति को भूमि उपलब्ध हो जाती है और
नव संतानहीन व्यक्ति संतान प्राप्त कर लेता है। संकट बच्चों विषय विपत्ति तथा बंधन की स्थिति में एक महीने तक इस आख्यान का सेवन करके मनुष्य इनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवमस्कन्धे नारायण नारद संवादे दक्षिणोपाख्यान वर्णन नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।